नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत की पुस्तक NCERT दीपिकम का पंचदश पाठ अर्थात 15वें पाठ स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वृक्षः सत्पुरुषः इव। वृक्ष सज्जन पुरुष के समान है। यहाँ देखो बच्चों, ये विद्यालय का प्रांगण दिया हुआ है। यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, तो यहाँ बच्चों और शिक्षक के बीच में बातचीत के बारे में यहाँ बताया गया है। तो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। हम पर्यावरण संरक्षणस्य विषय एका प्रदर्शनी विद्यालय आयोजिता अस्ति। पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित होती है। छात्रा त्वाम प्रदर्शनी पश्यन्ति। छात्र त्वाम उस प्रदर्शनी को देखते हैं। छात्रा उस प्रदर्शनी को देखते हैं। तो यहाँ यह छात्र क्या बोल रही है? श्रीमन अहम जीव शास्त्रस्य पुस्तकें पठामि। मैं जीव शास्त्र की पुस्तक पढ़ती हूँ। यत जो कि वृक्षा शुद्ध वायु यक्षन्ति, जो कि क्या बताती है कि वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। यहाँ देखो बच्चों, अब श्रीमने मम माता अपि वदति। यहाँ यह छात्र बोल रहा है, श्रीमान मेरी माता भी बोलती है। यत कि वृक्षा पूज्य भवन्ति, कि वृक्ष पूजनीय होते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रिया छात्रः। अब शिक्षक बोल रहा है, प्रिया छात्रः सत्यम वृक्षा शुद्धम वायुम फलानि पुष्पानि च सर्वम अपि यक्षन्ति। प्रिय छात्र, सत्य है वृक्ष शुद्ध वायु, फल और पुष्प और सर्वम अपि यक्षन्ति, सब कुछ देते हैं। अतः ते पूज्य, अतः वे पूजनीय होते हैं। अब यहाँ देखो, यह छात्रा बोल रही है, श्रीमन अहम एकम सुभाषितम पठितवती। मैं एक सुंदर कथन, सुभाषितम का अर्थ है सुंदर कथन, पढ़ती हूँ। यत कि वृक्षा सत्पुरुषा संति, कि वृक्ष सज्जन पुरुष के समान होते हैं, अर्थात वृक्ष सत्पुरुष के हैं। तो यह शिक्षक बोल रहा है, किम क्या, एवं इसलिए, अस्तु हो, त्रही तो, तत्सुभाषितम श्राव्यति, तो उस सुभाषित अर्थात सुंदर कथन को सुनाओ। तो शिक्षक छात्रा को बोल रहा है कि तो उस सुंदर कथन को सुनाओ। तो छात्रा बोल रही है, अस्तु श्रीमान, हाँ श्रीमान। मुदिता सुभाषितम श्राव्यति। मुदिता, इसका छात्रा का नाम क्या है? मुदिता। मुदिता सुभाषितम सुंदर कथन सुनाती है। अन्य छात्रा अपि गायन्ति, और दूसरे छात्र भी गाते हैं। देखो, छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फल्यानपि परार्थे वृक्षः सत्पुरुषा एव। अब इसका पदच्छेद देखो बच्चों, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि परार्थया वृक्षः सत्पुरुषा एव है। अन्वय देखो अब बच्चों, वृक्षा स्वयं आतपे तिष्ठन्ति किंतु अन्यस्य छायाम कुर्वन्ति फलानि अपि परार्थाय यक्षन्ति, अतः वृक्षः सत्पुरुषः एव सन्ति। अब यहाँ भावार्थ देखते हैं बच्चों। वृक्षः स्वयं सूर्यस्य आतपे तिष्ठन्ति। वृक्ष स्वयं सूर्य के आतपे ताप में तिष्ठन्ति रहते हैं। वृक्ष स्वयं सूर्य के ताप में रहते हैं, किंतु अन्येषां दूसरे प्राणिनाम प्राणियों को कृते के लिए छायाम छाया करते हैं, लेकिन दूसरे प्राणियों के लिए छाया करते हैं। वृक्ष क्या है? जो स्वयं सूर्य के ताप में रहते हैं, किंतु दूसरे प्राणियों के लिए छाया करते हैं या देते हैं। फलानि अपि स्वयं न खादन्ति। फल भी स्वयं नहीं खाते हैं, अपितु दूसरों के लिए देते हैं। अपितु दूसरों के लिए देते हैं। अतः ते सत्पुरुषा एव संति, इसलिए वे सज्जन पुरुष के समान हैं। यत ये सज्जना भवन्ति, जो ये का अर्थ है जो सज्जन भवन्ति होते हैं। ते वे स्वयं कष्टानि सहत्वा, कष्टों को सहकर, अपि अन्येषां हितम कुर्वन्ति, दूसरों का हित करते हैं। तो यहाँ बताया है बच्चों कि जैसे वृक्ष
खुद कष्ट सहन करके दूसरों को कुछ ना कुछ देते हैं, जैसे फल देते हैं, छाया देते हैं, उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी अन्य कष्टों को सहकर दूसरों का हित करते हैं। नेक्स्ट देखो, 10 कूप समा बापी 10 बापी समूह हृदय 10 हृदय समय पुत्र है 10 पुत्र समुद्र में। पदच्छेद देखो बच्चों, 10 कूप समा बापी 10 बापी समय हृदय 10 हृदय समय पुत्र 10 पुत्र समय द्रुमय। अब इसका अन्वय देखते हैं। 10 कूप समा बापी अस्ति 10 बापी समय हृदय अस्ति 10 हृदय समय पुत्र अस्ति 10 पुत्र समय दुर्मय अस्ति। यहाँ इसका भावार्थ देखते हैं बच्चों। अब 10 कूपई, कूपई का अर्थ है कुएं, समाना समान, एका बापी भवती, एक बापी का अर्थ है बावड़ी, भवती होती है, 10 कुओं के समान एक बावड़ी होती है। एवं 10 बापी समाने एक हृदय भवती, और ही 10 बापी 10 बावड़ियों के समान एक हृदय भवती, हृदय का अर्थ है यहाँ तालाब, 10 बावड़ियों के समान एक तालाब होता है। तो इसमें बताया कि 10 कुओं के समान एक बावड़ी होती है और 10 बावड़ियों के समान एक तालाब होता है। 10 हृदय समाने एके पुत्र पुत्री भवती, 10 तालाबों के समान एक पुत्री या पुत्र होता है। तथैव इसलिए 10 संतानै समाने एके वृक्ष मूल्यवान भवती, इसलिए 10 संतानों के समान एक वृक्ष मूल्यवान होता है। तो यहाँ देखो वृक्ष की तुलना 10 संतानों के समान बताई गई है बच्चों। अर्थात एक वृक्ष सर्वाधिक उपकारक भवती, अर्थात एक वृक्ष सभी के लिए उपकारी होता है। अतः सर्वे वृक्षारोपणम कुर्वन्ति, इसलिए सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, अहो येषां वरम जन्मे सर्व प्राण्युपजीवनम सुजनस्यैव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थने। पदच्छेद देखो बच्चों, अहो येषां वरम जन्मे सर्व प्राणी उपजीवनम सुजनस्य इव येषां वे विमुखा यान्ति ने अर्थिने। अब अन्वय देखो बच्चों इसका, अहो येषां सर्व प्राण्युपजीवनम जनम वरम अस्ति सुजनस्य इव येषां अर्थिने विमुखा ने यान्ति। अब इसका भावार्थ देखते हैं बच्चों। श्री कृष्ण युधिष्ठिरं वदति, हे युधिष्ठिर, अहो एतेषां वृक्षाणां जन्म श्रेष्ठम अस्ति। यहाँ श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अहो अरे एतेषां वृक्षाणां जन्म श्रेष्ठम अस्ति, इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ होता है। यत् क्योंकि एतेषां जन्म सर्वेषां जीवनां उपकारे भवति, क्योंकि इनका जन्म सभी के जीवन के लिए उपकारी होता है। यथा जैसे सज्जनों के जननाम, सज्जनों के लिए लोगों को निराश नहीं किया जाता है, तथैव उसी प्रकार वृक्षों के समीप आकर अर्थीनाम, अर्थीनाम का अर्थ है मांगने वाले या याचक के लोगों को निराश नहीं होता है। जैसे सज्जनों के लिए लोगों को निराश नहीं करते हैं, उसी प्रकार वृक्षों के समीप आकर जो मांगने वाले अर्थात याचक लोगों को भी निराश नहीं होता है। तेषाम, उसी प्रकार आशानुरूप, आशा के अनुरूप, वृक्षः वृक्ष, तेभ्य उसके लिए, फलानि फल, पुष्पानि पुष्प, छायाम छाया, च और यक्षंती देते हैं, उसी प्रकार आशा के अनुरूप वृक्ष उनके लिए फल, पुष्प और छाया देते हैं। आगे चलो बच्चों, परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय वहंती नद्यः, परोपकाराय दुहंती गावः, परोपकाराय इदम शरीरम। इसका पदच्छेद देखो बच्चों, परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय वहंती नद्यः, परोपकाराय दुहंती गावः, परोपकाराय इदम शरीरम। अब अन्वय देखो, वृक्षा परोपकाराय फलंती नद्यः, परोपकाराय वहंती गावः, परोपकाराय दुहंती, परोपकाराय एव इदम शरीरम अस्ति। अब इसका भावार्थ देखते हैं बच्चों अपन। भावार्थ, वृक्षस्य फलानि अन्ये खादन्ति, वृक्ष के फल दूसरे खाते हैं,
वृक्ष के फल कौन खाता है? वृक्ष खुद स्वयं तो नहीं खाता, तो वृक्ष के फल दूसरे लोग खाते हैं। न तो वृक्ष स्वयं खादन्ति, ना कि वृक्ष स्वयं खाता है। नदीनां जलस्य उपयोगम अपि अन्य एव प्राणिन कुर्वन्ति। नदियों का जल उपयोग है अपि भी दूसरों के प्राणियों के लिए। नदी का जल का उपयोग दूसरे ही प्राणी करते हैं। गावै अपि अन्येषां कृते एव दुग्धम यच्छन्ति। गाय भी अन्येषां दूसरों के लिए ही दूध देती है। गाय क्या है? जो दूसरों के लिए ही दूध देती है। एवमेव इसलिए अस्माकं जीवनम अपि अन्येषां उपकाराय भवतु, इसलिए हमारा जीवन भी दूसरों के लिए उपकारी हो। यहाँ बताया है बच्चों कि वृक्ष फल स्वयं तो नहीं खाते हैं, दूसरों को देते हैं। जैसे नदी का जल का उपयोग भी दूसरे प्राणी करते हैं और गाय भी दूसरों के लिए दूध देती है, इसलिए हमारा जीवन भी दूसरों के लिए उपकारी हो। जैसे वृक्ष, नदी और गाय दूसरों को कुछ ना कुछ देते हैं, तो हमारा जीवन भी दूसरों के लिए कुछ करने के योग्य हो। अब देखो, पुष्प पत्र फलच्छाया मूल बलकल दारुभी धन्य महिरुहा येषाम विमुखा यान्ति नार्थने। अब इसका पदच्छेद देखो बच्चों। पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारुभी धन्य महिरुहा येषाम विमुखा यान्ति न अर्थने। अन्वय देखते हैं। येषाम पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारुभी अर्थने विमुखा न यान्ति ते महिरुहा धन्या संति। भावार्थ देखो बच्चों। प्राणिने वृक्षात् पुष्पानि पत्राणि फलानि छायां मूलानि बलकानि काष्ठानि च प्राप्नुवन्ति। प्राणी वृक्ष से पुष्प पत्र फल छाया, मूलानि मूल, बलकलानि पेड़ की छाल, काष्ठानि लकड़ियां च और प्राप्नुवन्ति करते हैं। प्राणी वृक्ष से पुष्प पत्र फल छाया, जड़, बलकलानि पेड़ की छाल और लकड़ियां प्राप्त करते हैं। अर्थात वृक्षों के पास में यत् की किमपि अस्ति, अर्थात वृक्षाणां पार्श्वे यत् किमपि अस्ति तत्सर्वम् अपि प्राणिनां कृते एव अस्ति। वृक्षों के पास में जो कुछ भी है तत् उससे सभी के प्राणियों के लिए है। अर्थात वृक्षों के पास बच्चों जो कुछ भी है वह सभी प्राणियों के लिए है। वृक्ष कदापि याचका निराशनान्य करवन्ति। वृक्ष कभी भी निराश नहीं करते हैं। किसको निराश नहीं करते हैं? याचका ने, याचकों को, अर्थात मांगने वालों को। वृक्ष कभी भी मांगने वालों को निराश नहीं करते हैं। अतः वृक्षा धन्य संति, इसलिए वृक्ष धन्य हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये लास्ट है बच्चों। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्य स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यम खलु बारिवाह परोपकाराय सतां विभूते। पदच्छेद देखो। पिबन्ति नद्य स्वयं एव न अम्भय स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा न अदन्ति सस्यम खलु बारिवाह परोपकाराय सतां विभूते। अन्वय देखो बच्चों इसका। नद्य अम्भय स्वयं एव न पिबन्ति वृक्षा अपि फलानि स्वयं न खादन्ति बारिवाह स्वयं न अदन्ति खलु यतां विभूते परोपकाराय भवन्ति। तो बच्चों यहाँ देखते हैं अब भावार्थ। नद्य स्वयं जलम स्वयं न पिबन्ति। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, अपितु अन्येषां उपयोगाय यक्षन्ति, अपितु दूसरों के उपयोग देती है, दूसरों के लिए उपयोग करती है या देती है। एवं एव वृक्षा अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, इसीलिए ही वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। मेघा अपि जलम वर्षन्ति, बादल भी जल वर्षा करते हैं, बादलों से भी जल बरसता है। किंतु वृष्ट्या उत्पन्नम शस्यम स्वयं न खादन्ति, किंतु वर्षा से उत्पन्न अनाज, शस्यम का अर्थ है यहाँ अनाज, स्वयं नहीं खाते हैं। किंतु वर्षा से उत्पन्न अनाज स्वयं नहीं खाते हैं। अनेन इस प्रकार सज्जनम संपदे अपि परोपकाराय भवन्ति, इस प्रकार सज्जनों की संपत्ति भी परोपकार होती है। तो यहाँ बताया गया है बच्चों, वृक्ष और सज्जन के बीच में समानता बताइए कि जिस प्रकार वृक्ष
हमें कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं, उसी प्रकार सज्जन भी पुरुष भी उपयोगी होते हैं। तो यहाँ तुलना की गई है कि दोनों में समानता बताई गई है। यह पाठ अपना पूरा हुआ। अब शब्दों के अर्थों को जाने बच्चों। आतपे धूप में, परार्थाय दूसरों के उपकार के लिए, सत्पुरुषा सज्जन लोग, बापी का अर्थ है बावड़ी, हृदय तालाब झील, दुर्मय पेड़, वरम श्रेष्ठ अर्थ प्राप्त करने के उत्सुक, बहंती बहती है, बल कलम का अर्थ है पेड़ की छाल, दारू भी लकड़ियों से, मरी मही रूहा का अर्थ है पेड़, अम्भे पानी, बारी वहा बादल, विभुतय समृद्धियाँ। तो यहाँ अपने शब्दों के अर्थ को जाना बच्चों। यह पाठ अपना पूरा हुआ। अब पार्ट 2 देखेंगे बच्चों बाद में। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।